बहू, कुछ है तो दे दो खाने को, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ माँ, जल्दी से दे दो, पेट में चूहे नाच रहे हैं, बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं, जो है वही दे दो बहू। माँ जी, घर में थोड़ा सा आटा था, उसी की रोटी बनाई है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं है खाने के लिए। तो फिर नमक तेल के साथ रोटी ले आओ खाने को, और बच्चे को भी दो। नमक तेल के साथ रोटी खाने की जरूरत नहीं है माँ। आज टमाटर की खेती किए हैं और थोड़ा टमाटर घर ले आए हैं, बच गया है तो। शांति और भाभी, आप दोनों आज टमाटर की चटनी बनाइए। आज हम टमाटर की चटनी और रोटी खाएंगे। पूरा परिवार एक छोटे से झोपड़ी में गुजारा कर रहा था। खाने के लिए हर रोज सोचना पड़ता था कि आज क्या खाएं। बेटा, घर में जवान बहन बैठी हुई है, तुम दोनों ने सोचा है कि उसकी शादी कैसे होगी, कहाँ से पैसे आएंगे, घर में तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। माँ, आज टमाटर की खेती किए हैं, टमाटर बेच बेच कर घर का खर्चा चलेगा, और कल मक्का की खेती करेंगे, उसको बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे दीपा की शादी कर देंगे, ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो। आइए खाना खाएं, टमाटर की चटनी बन गई है। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे, तभी तेज बारिश होने लगती है। घंटों बारिश होती है। लगता है फिर से ये बारिश फसल नहीं होने देगी। पूरे दिन हमने मिलकर खेती की है। अरे बेटा, शुभ शुभ बोल। शांति, हम और भैया खेत जा रहे हैं, खाना खेत में ही भिजवा देना। ठीक है जी। जब दोनों भाई खेत जा रहे थे, तब रास्ते में किसी ने ताने मारे। अरे बहन, इस गरीब को देख लिया, आज का तो पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ बहन, पता नहीं ये गरीब लोग कहाँ से हमारे मोहल्ले में आ गए। इसको तो निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। दोनों भाई बिना कुछ बोले अपने खेत की ओर बढ़ गए। अरे दीदी, सिर्फ घर में टमाटर ही है, टमाटर की तो सब्जी बन जाएगी, लेकिन न घर में चावल है और न आटा, कैसे खाना बनेगा? हाँ शांति, चलो माँ जी को बोलते हैं, शायद वो कुछ कर सकें। माँ जी, घर में टमाटर ही है, ना चावल है और ना आटा, कैसे खाना बनेगा? रुक बहू, मोहल्ले के घर से मांग कर देखते हैं, शायद कोई कुछ दे दे। सुमित्रा देवी मोहल्ले के एक घर में जाती है। सेठानी जी, कुछ मिल जाएगा? चावल आटा कुछ भी, घर में बच्चे भूखे हैं। अरे, हर रोज तुम्हारा मुंह उठाकर चले आते हो मांगने के लिए। मेरा पति तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं कमाता है, अपने घर के लिए कमाता है। भागो यहाँ से, गरीब कहीं के। सुमित्रा देवी दूसरे घर में जाती है। वहाँ से भी ताना सुनना पड़ता है। अरे तुम गरीब, सुबह सुबह तो तेरे गरीब बेटे को देखकर अपना दिन खराब कर ही लिया, और अब तुम भी आ गई मेरे घर तक। भागो यहाँ से। सुमित्रा देवी एक एक कर सबके घर जाती है, लेकिन हर कोई उसे भगा देता है। थकी हारी और रोते हुए वह घर पहुँचती है। क्या हुआ माँ जी? क्या होगा बहू, हम गरीब का किस्मत ही ऐसा है कि कोई हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है। पता नहीं कब बदलेगी हमारी गरीबी की किस्मत।
पूरा जीवन गरीबी में गुजार दिया। माँ जी, आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं। इसके बाद शांति और सीमा दोनों जंगल की ओर जाने लगी। जंगल में पहुंचने के बाद शांति बोली, दीदी, हम तो आ गए जंगल में, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है खाने लायक। हाँ शांति, थोड़ा और आगे चलो, शायद कुछ दिख जाए। तभी शांति चिल्लाई, दीदी दीदी, वो देखिए, चावल गिरा हुआ है। हाँ शांति, लगता है किसी व्यापारी का गिर गया है। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है आज ऊपर वाला साथ है। लेकिन दीदी, इसको लेकर कैसे जाएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है इसको लेकर जाने के लिए। आसपास में देखते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। दोनों आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगी। अचानक शांति बोली, दीदी, वो देखिए, एक बड़ा सा पत्ता है, हम उसी पर लेकर जा सकते हैं। दोनों मिलकर उस पत्ते को तोड़ लेती हैं और उस पर चावल रखकर घर की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही घर पहुंचती है, तेज बारिश होने लगती है। तुम घर जाओ, खाना बनाओ, हम उनको बुला कर लाते हैं। जब तक बारिश हो रही है, खाना भी खा लेंगे और आराम भी कर लेंगे। भैया, लगता है भाभी खाना लेकर आ गए। सीमा खाना लेकर आ गई। खाना किधर है? नहीं जी, बारिश हो रही है। चलिए घर, खाना खा लीजिएगा और आराम भी कर लीजिएगा। तब तक बारिश भी होना बंद हो जाएगी। नहीं सीमा, तुम खाना लेकर आओ। हम पूरा काम खत्म करके शाम को ही घर आएंगे। ठीक है जी, आती हूँ लेकर। सीमा घर पहुंची और बोली, शांति, वो लोग घर आ नहीं रहे हैं, वहीं खाना पहुंचाना होगा। ठीक है दीदी, लेकिन थोड़ा और समय लगेगा खाना बनने में। खाना बनाने के बाद सीमा खाना लेकर खेत पहुंचती है। दोनों को खाना खिलाकर घर लौट जाती है। शांति, अभी का तो खाना हो गया है, लेकिन रात के खाने का कुछ करना पड़ेगा। मौसम भी खराब है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। लेकिन दीदी, क्या करेंगे? अरे, मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे क्या पता दीदी। कौन है यहाँ पर? मैं हूँ जादुई पत्ता। अरे दीदी, पत्ते भी बोलते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में तो आज पहली बार देखा है। कौन हो तुम? सच सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगी। नहीं नहीं सीमा बहन, मैं एक जादुई पत्ता हूँ। आज तक मुझे कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन आप दोनों ने मिलकर मुझे तोड़ लिया। फिर मैंने पता लगाया तो पता चला कि जिसका दिल सच्चा होगा वही मुझे तोड़ सकेगा। लेकिन आप लोगों का दिल तो कुछ ज्यादा ही सच्चा है। आपने मुझे घर भी उठा कर ले आया और मुझसे बात भी कर रहे हो। पत्ता, क्या तुम सच में हमें राशन दे सकते हो खाना बनाने के लिए? हाँ सीमा बहन, राशन ही नहीं, हम आपको अच्छे अच्छे खाने दे सकते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो फिर मुझे वो खाना है, क्या कहते हैं उसको? हाँ, चाउमीन। मैंने अमीर लोगों के मुंह से बहुत सुना है। ठीक है दीदी, ये लो। तभी आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगी। इतना तेज आंधी आया कि उनकी झोपड़ी के ऊपर जो खरपतवार का छत था वो हवा में उड़ गया। बच्चे डर गए। माँ, अब कहाँ हो? डर लग रहा है। बड़ी बेटा, आ गई माँ, डरो मत। जादुई पत्ता, क्या तुम मेरे घर को ठीक करने के लिए कुछ दे सकते हो? पैसे नहीं है हमारे पास जो हम कुछ खरीद कर घर को ठीक कर सकें। हाँ बहन, ये लो काली पन्नी, इससे उसको ठीक कर लो। दोनों जल्दी जल्दी मिलकर छत को ठीक कर लेती हैं। शाम हो चुका था। तभी दोनों भाई भी खेत से घर आ गए, लेकिन खाने को कुछ था ही नहीं। तब दोनों मिलकर जादुई पत्ता से खाना मांग लेती हैं और घर के सारे लोगों को खिला देती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
इतना पानी भर चुका था कि तेज बारिश के कारण घर गिरने लगा। सुनिए जी, उठिए सब लोग, उठिए, घर गिर रहा है, हमें निकलना होगा घर से। ठीक है, तुम तीनों संभल कर दोनों बच्चों को लेकर जाओ, हम दोनों माँ को लेकर आते हैं। जैसे ही सब लोग घर से बाहर निकले, घर गिर गया। सबके आंखों में आंसू भर आया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश तेज हो रही है, बच्चे कहीं बीमार न पड़ जाए, फिर तो और मुसीबत आ जाएगी। सुनो जी, आप दोनों कहीं पर रहने का इंतजाम करो, रात तो बितानी पड़ेगी। अभी क्या कर सकते हैं, सुबह होने का इंतजार करना होगा। अभी तो हमें पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारनी होगी। पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात गुजारता है। माँ, ठंड लग रही है और मच्छर भी काट रहा है। बस बेटा, सुबह होने वाला है, फिर कुछ करते हैं। सुबह होते ही कुछ और सुनने को मिला। पूरे परिवार को पता भी नहीं था कि अब उन पे क्या मुसीबत आने वाली है। तभी सुनने को मिला, सुनो सुनो गांव वाले, बांध खोल दिया गया है, रात तक बाढ़ आ जाएगी, सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया, हम गरीब कहाँ जाएंगे अब? घर पहले तूने ले लिया, अब हम क्या करेंगे? माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, दूसरा कपड़ा दो पहनने के लिए। ठीक है बेटी, इंतजार करो, मैं और तुम्हारी चाची आते हैं तुम्हारे लिए कपड़े का जुगाड़ करके। भाभी, मुझे भी लग रहा है ठंड। ठीक है ननद जी, आपके लिए भी देखते हैं। दोनों जंगल की ओर चली गई। दीदी, हम इस घास और पत्ते की मदद से कपड़ा बना सकते हैं। दोनों मिलकर दोनों बच्चियों के लिए और ननद के लिए घास से कपड़ा बनाती हैं और लेकर वहां पहुंचती हैं। तीनों को कपड़ा पहनाती हैं। क्या बात है माँ, आपका तो ये जुगाड़ बहुत अच्छा है। हाँ भाभी। माँ, आपने तो कपड़े का जुगाड़ कर दिया, अब खाने का भी जुगाड़ कर दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बहू, अब तुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि ये आमिर जादू से कुछ मांगोगी तो भी नहीं देगा। देख ही रही हो कैसे सब मुंह घुमा कर जाती है। दीदी, काश हमारे पास अभी जादुई पत्ता होता तो हम बच्चों को खाना खिला देते, लेकिन जादुई पत्ता तो घर के नीचे दब चुका है। हाँ शांति, चलो कुछ करते हैं। तभी सबके कान में एक आवाज सुनाई देने लगी। दीदी दीदी, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ शांति, पानी का आवाज। तभी पूरे गांव में पानी भर गया। दीदी, बच्चों को संभालो। सब लोग साथ ही रहना एक दूसरे के। पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कुछ तो कीजिए आप दोनों। संजय भाई, हम लोग आपके छत पे आ जाए, नहीं तो बच्चे डूब जाएंगे पानी में। भागो गरीब कहीं के, कहीं और जाओ तुम लोग, हमारे घर के ऊपर चढ़ोगे, इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है। माँ, संभाल कर चलो। तभी सुमित्रा देवी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और पानी के साथ ही बह जाती है। माँ जी, हमने माँ जी को खो दिया। भाभी, संभालो खुद को, मेरी माँ थी वो, कितने अरमान थे। जब मेरी शादी होगी तो मैं माँ को अपने पति से कुछ कुछ लेकर दूंगी। आज तक मैंने माँ को कुछ नहीं दिया। तभी सब लोग अचानक ऊपर उठने लगे। माँ बचाओ, मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है? भाभी, ये क्या हो रहा है? तभी सब लोग पानी के ऊपर आ गए। भैया भाभी,
माँ है उधर, देखिए पीछे। सुमित्रा देवी बैठी हुई थी। डर मत बहू, जादुई पत्ते ने मुझे सब कुछ बता दिया है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग अब सुरक्षित हैं। पानी और भी ज्यादा बढ़ने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ रहा था। सारे अमीर लोगों के छत पर भी पानी जाने लगा। अब हम क्या करें? हमारे छत तक पानी आने लगा है। लगता है हमें भी इस पत्ता पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। तभी सुमित्रा देवी बोली, अरे ओ अमीर जादू, आ जाओ तुम लोग भी, नहीं तो इस भयानक बाढ़ से नहीं बच पाओगे। माँ, क्यों बुला रही हैं आप उन लोगों को? गरीब गरीब बोलकर उन्होंने हमारी कितनी बेइज्जती की है। अरे बेटा रहने दे, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो है। गांव के सारे लोग अब एक गरीब के जादुई पत्ता पर सुरक्षित थे। शांति उस समय बच्चों को भूख लगी हुई थी। शाम भी हो गया है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। हमारा जादुई पत्ता है जो हमें कुछ नहीं होने देगा। सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। गांव के लोग बिना कुछ बोले बैठ गए। जादुई पत्ता, हम सब के लिए खाना दो। तभी सबके सामने खाना आ गया। सब लोग खाना खाए। सुमित्रा बहन, हम लोग आपके साथ इतना गलत किए, फिर भी आज जब पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, हम लोगों पर मुसीबत है, तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हम लोग कभी भी आप लोगों का साथ नहीं दिए, हमेशा आपकी बेइज्जती करते रहे, नीचा दिखाते रहे। लेकिन सच में कोई अमीर है तो वो सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि दिल की अमीरी का मोल है, पैसों की अमीरी का नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब हम सबको एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। जी सुमित्रा बहन जी। दिन बीतता गया। 15 दिन बीत चुके थे। पानी कम होने लगा। धीरे धीरे पानी अच्छे से कम हो गया। पूरा गांव बिखर चुका था। तभी शांति बोली, जादुई पत्ता, आप हमारे गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। हाँ शांति बहन, जैसा गांव था वैसा मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा अलग रहेगा। एक ही पल में पूरा गांव पहले जैसा हो चुका था और सुमित्रा देवी का घर कुछ अलग था। सुंदर सा छत वाला घर। जादुई पत्ता, मेरा घर किधर है? ये तो किसी और का घर है, ये तो हमारा घर नहीं है। शांति बहन, बस इसी ईमानदारी और इंसानियत का फल है ये आपका घर। मैं एक जादुई पत्ता हूँ। मैं सिर्फ वहीं पर रुक सकता हूँ जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं। अब पूरे गांव में सुमित्रा देवी का घर सबसे सुंदर और बड़ा घर था। सुमित्रा देवी की बेटी का शादी हुआ सबसे अमीर घर में, जादुई पत्ता की मदद से। शादी में गांव के सारे लोग आए थे। पूरा परिवार खुश था और जादुई पत्ता की मदद से हर गरीब परिवार की मदद करता था